नमस्कार दोस्तों, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी सरकारी कर्मचारी का परिवार हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के बारे में और जानेंगे कि अगले 18 महीनों में आपका डीए यानी कि डेलस अलाउंस, अचारे और अन्य भत्ते कैसे बढ़ने वाले। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप यह जानकारी पूरी पाना चाहते हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे दोस्तों, भारत में हर 10 साल के बाद सरकार एक नए वेतन आयोग को बनाती है। आखिरी वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग था जो 2016 में लागू हुआ था। अब सरकार ने 8वां वेतन आयोग बना दिया है। यह आयोग करता क्या है? यह सरकारी कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करता है। इसमें बेसिक सैलरी हो गई, महंगाई भत्ता हो गया जिसे हम डेनस अलाउंस डीए बोलते हैं, मकान का किराया भत्ता, अचारे, हाउस रेंट अलाउंस, परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए और अन्य कई भत्ते शामिल होते हैं। 8वें वेतन आयोग के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इस प्रकार है। जैसे कि पहली बात, यहां पर सरकार ने इस आयोग के लिए 18 महीने का समय दिया है, यानी 2027 तक हम नई सैलरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और दूसरी बात, इन 18 महीनों में आपका डीए, अचारे और अन्य भत्ते लगातार बढ़ते रहेंगे। यह 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यह पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को फिर से तय करेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, आपका डीए आखिर कब तक बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? मेरे दोस्तों, फिलहाल की स्थिति यह है कि आज के समय में आपका महंगाई भत्ता अभी 58% चल रहा है। यह पिछले कुछ सालों में धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगले 18 महीनों में आखिर यह कितना बढ़ेगा? अगर भारतीय नेशनल पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं मनजीत सिंह पटेल, उनकी बातों को अगर हम माने तो अगले 18 महीनों में 3 बार ये डीए में बढ़ोतरी हो सकती है। हर 6 महीने में एक डीए की बढ़ोतरी। तो मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं कि डीए कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, क्या 6 महीने के बाद आने वाले महीनों में अगर ऐसा हुआ तो आपका डीए बढ़कर 61% हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 30,500 रुपए का डीए मिलेगा। तो वहीं अगर 12 महीने बाद फिर से डीए बढ़ेगा तो यह 64% पर पहुंच जाएगा, यानी 50,000 की बेसिक पर आपको 32,000 रुपए का डीए मिलेगा। और अगर 18 महीने बाद 8वें वेतन आयोग से ठीक पहले यदि डीए अपने चरम पर पहुंचकर 67% तक पहुंच जाएगा तो 50,000 रुपए की बेसिक पर आपको 35,000 35,500 रुपए का डीए मिलेगा ना। अब समझते हैं कि आखिर क्यों होगी यह बढ़ोतरी। देखिए दोस्तों, डीए की गणना महंगाई का सूचकांक जो होता है सीपीआई जिसे हम बोलते हैं उस पर आधारित होती है। जैसे जैसे देश में सामान्य महंगाई बढ़ती है तो डीए भी बढ़ता चला जाता है। यह एक तय नियम है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात की। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यह 67% का डीए आपकी बेसिक सैलरी में मिल जाएगा, यानी आपकी बेसिक सैलरी ही बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर से नई सैलरी स्ट्रक्चर पर डीए की गणना होगी। अब एक महत्वपूर्ण यहां पर शब्द है फिटमेंट फैक्टर का। यह शब्द बहुत से लोगों को भ्रामक लगता है, लेकिन मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर का मतलब है क्या भला है, क्या होता है। देखो मेरे यारो, जब एक नया वेतन आयोग लागू होता है तो आपकी सैलरी अचानक से दोगुनी तिगुनी नहीं हो जाती है, बल्कि एक गणितीय फॉर्मूला लागू होता है जिसे हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। यह फैक्टर आपकी पुरानी सैलरी को नई सैलरी स्ट्रक्चर से जोड़ देता है। जहां 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.58 लगभग था। इसका मतलब अगर किसी की सैलरी में 100 रुपए थी तो नई सैलरी 158 रुपए हो गई। अब 8वें वेतन आयोग में क्या होगा? अब यहां पर जो विशेषज्ञ उनका यह मानना है कि यह फैक्टर काफी अधिक हो सकता है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। पहली गणना जो हो सकती है डीए और वार्षिक इंक्रीमेंट से हो सकती है। जहां अभी डीए 58% चल रहा है और अगले 18 महीने तक यह 67% हो जाएगा, यानी 9% की बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा आपको हर साल वार्षिक इंक्रीमेंट भी मिला करता है। अगले 2 साल में आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, प्रत्येक 3.5% का। तो कुल बढ़ोतरी 9% डीए प्लस 3.5% पहला इंक्रीमेंट प्लस 3.5% दूसरा इंक्रीमेंट, लगभग 20% हो गया। इसके फिटमेंट फैक्टर में 1.58 से बढ़कर 1.7
8 हो जाएगा। अब दूसरी गणना फैमिली यूनिट से भी देख लेते हैं, और यह एक और महत्वपूर्ण कारक है जहां 7वें वेतन आयोग में फैमिली की यूनिट जो 3 थी, अब 8वें वेतन आयोग के सुझाव में इसे 3.6 तक सुझाया गया है। यदि आयोग इसे 3.5 पर रख दे तो जो बिल्कुल संभव भी लगता है, तो इससे 20% और बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब फिटमेंट फैक्टर 1.78 से बढ़कर 1.98 हो जाएगा। अब तीसरी गणना देखते हैं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है मेरे दोस्तों। 8वें वेतन आयोग में एक महंगाई का फैक्टर भी जोड़ा जाएगा, करीब 15% तक। इस 15% महंगाई फैक्टर को जब जोड़ा जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.98 से बढ़कर 2.13 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी आज 100 रुपए है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत आपकी सैलरी 213 रुपए तक हो सकती है। यानी सैलरी में 113% की बढ़ोतरी है। मनजीत सिंह पटेल जैसे विशेषज्ञ ये कहा करते हैं कि 3 डीए हाइक के बाद यह 2.13 का फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल यथार्थवादी लगता है। मेरे दोस्तों, अब तक हमने डीए के बारे में बात की है, लेकिन आपकी कुल सैलरी केवल डीए से भी नहीं होती है, आपको कई अन्य भत्ते भी मिला करते हैं। तो सवाल यह है कि अन्य भत्ते 8वें वेतन आयोग से पहले कैसे बढ़ेंगे। देखो मेरे दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक ये सभी प्रमुख भत्ते लगातार बढ़ते रहेंगे। तो आइए एक एक भत्ते के बारे में इसको भी समझते हैं। नंबर 1, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, अचारे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अचारे आखिर क्या बला है मेरे दोस्तों? यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके घर के किराए देने के लिए दिया जाता है। आखिर अचारे की गणना कैसे होती है? अचारे की गणना आपकी बेसिक सैलरी और डीए दोनों पर यह डिपेंड करता है। अब क्या होगा, अगले 18 महीनों में वही जैसे जैसे आपका डीए बढ़ता रहेगा, आपका अचारे भी बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आपकी बेसिक 50,000 है और डीए 58% है, तो आपका अचारे एक रेट पर होगा। जब डीए 67% हो जाएगा तो अचारे भी बढ़ जाएगा। जो अलग अलग सिटीज में अलग अलग दरें इसकी हुआ करती है, अर्थात यह भी इंपॉर्टेंट है कि अचारे अलग अलग शहरों में अलग अलग ही होता है। जहां सरकार ने देश को 3 कैटेगरीज में बांटा है, जैसे कि एक्स ग्रेड सिटी, दिल्ली हो गया, मुंबई जैसे ऐसे बड़े शहर जो होते हैं, यहां अचारे सबसे ज्यादा होता है। तो वहीं वाई ग्रेड सिटी भी होती है, जो कि राज्य की राजधानियां, यहां मिड अचारे होता है। और जेड ग्रेड शहर होते हैं, जेड सिटी, यानी अचारे कम होता है। और हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में इन दरों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। जैसे कि नंबर 2 देखते हैं, परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए बोलते हैं जिसे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यह भत्ता कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए परिवहन खर्च के लिए दिया जाता है, जिसे हम टीडी भी बोलते हैं। टीडी ट्रांसपोर्ट, टीडी जाते हैं ना लोग। और अगले 18 महीनों में क्या होगा, हो सकता है 8वें वेतन आयोग के प्रोजेक्शन के अनुसार टीए में भी बढ़ोतरी संभव है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ छोटे और विशेष भत्तों को शायद कम कर दिया जाए। यह सरकार एक नीति निर्णय भी हो सकता है। नंबर 3, बच्चों को शिक्षा भत्ता मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसे हम सीए बोलते हैं, 2 बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अभी सरकार ने बढ़ा दिया है इसको। यह भत्ता कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा खर्च के लिए दिया जाता है। आखिर कब बढ़ेगा यह? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जैसे कि डीए 50% को पार कर जाता है, सीए में स्वचालित बढ़ोतरी हो जाती है। डीए अभी 58% है, ये पहले ही 50% को पार कर चुका है। और क्या क्या और बढ़ेगा? हॉस्टल सब्सिडी की भी समीक्षा की जाती है जो 12th क्लास पास कर जाते हैं। साथ ही विकलांग कर्मचारियों के लिए विकलांगता भत्ते की भी समीक्षा हो सकती है जो डिसेबल्ड है। नंबर 4, चिकित्सा और निर्धारित चिकित्सा भत्ता, जिसे मेडिकल अलाउंस या एफएमए बोलते हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस कहा करते हैं। यह भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधाओं के लिए दिया जाता है। अब आखिर होगा क्या? क्या होगा? पेंशनर्स के एफएमए में बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में भी मेडिकल भत्ता बढ़ाया गया था। और इसका कारण यह है कि उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आपको हर साल की तरह इंक्रीमेंट मिलता रहेगा? इसका उत्तर है जी हां, बिल्कुल मिलता रहेगा। अब बात करते हैं यहां पर वार्षिक इंक्रीमेंट की। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता, संभवतः 2027 तक, तब तक आपको सामान्य 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। वैसे यह कोई नया नियम नहीं है।
यह तो आपका राइट है, अधिकार है। हर साल आपकी सैलरी में 3% की बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम की, एमएसपी स्कीम की, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। कि आखिर एमएसपी है क्या? ब्लैक क्या चीज है एमएसपी, होता क्या है? एक बात मुझे याद आ गई एमएसपी को लेकर, अपने पुराने दिन मुझे याद आ रहे जब मैं काम किया करता था। जब ये नया नया सुना गया था, तब लोग इसे जानते ही नहीं थे। और मैं कहता हूं अपने राइट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, आपका राइट है यार। बहरहाल छोड़ो ये सब, मैं भी कहां अपने पुराने दिनों में चले गए यार। दोस्तों यह एक ऐसी स्कीम है जो कर्मचारी को वित्तीय लाभ दिया करती है, भले ही उनका पद नाम नहीं बदले। आखिर एमएसपी के तहत क्या होता है दोस्तों? इसके तहत 10 साल की सेवा पूरी होने और कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 8 साल की सेवा पूरी होने पर, जैसे कि डिफेंस फोर्सेस या उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एक वित्तीय अपग्रेडेशन मिला करता है। और फिर 20 साल की सेवा पूरा करने में, जैसे डिफेंस में 16 साल हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से एक वित्तीय अपग्रेडेशन मिलेगा। और 30 साल की सेवा पूरी करने पर तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन मिलेगा। जैसे डिफेंस फोर्सेस में एक रैंक में 8 साल की सर्विस आपने अगर कर ली है तो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, यानी कि प्रमोटेड, पद नहीं बदलेगा। यह एमएसपी 1 2 3 होते हैं। यह एक अच्छा विकल्प है। सीनियरिटी अगर मिली नहीं तो आपने काम किया, जिनका प्रमोशन नहीं होता है, इसके लिए यह बनाया गया। लेकिन इसमें आपने यह देखना है कि आपका सर्विस रिकॉर्ड उस 8 साल के दौरान खराब ना हुआ हो, अदरवाइज ये लेट होगा। जैसे कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर रेड एंट्री, ओएसएल, एडब्ल्यूएल एटसेट्रा। देखिए यह केवल वित्तीय बढ़ोतरी है, इसे यह समझना इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी के तहत आपका पद बदलता नहीं है, आपका नाम और पद वही रहता है, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ जाया करती है। मतलब शर्त की बात अगर हम करते हैं तो आपको ध्यान यह देना है कि एमएसपी का लाभ लेने के लिए आपका परफॉर्मेंस रेटिंग बहुत अच्छा या एक्सीलेंट या उससे अधिक होना चाहिए। यानी आपको अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अच्छी खबर यह है कि एमएसपी स्कीम में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद भी जारी रहेगी, तो अगले कई सालों तक आपको एमएसपी के लाभ मिलते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, अब हमने 8वें वेतन आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर विचार कर लिया है। आइए अब सभी मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 क्या है? डीए की बढ़ोतरी। अगले 18 महीनों में 3 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा। 58% से शुरू करके यह 67% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब आपकी जो मंथली सैलरी है उसमें काफी इजाफा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 क्या है? फिटमेंट फैक्टर का। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.58 से बढ़कर 2.13 तक हो सकता है, यानी आपकी सैलरी में 100% से भी अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है अगर ऐसा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 क्या है? अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी, जैसे कि एचआरए, टीए, सीए और अन्य मेडिकल अलाउंसेस, सभी भत्तों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। इससे आपकी कुल आय और भी बढ़ेगी। और पॉइंट नंबर 4 क्या है जो इंपॉर्टेंट है? इंक्रीमेंट और एमएसपी का। आपको हर साल 3% का वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। साथ ही एमएसपी के तहत 10, 20, 30 या 8 और 16, 24 इस पर जो है आपको अपग्रेडेशन भी जारी रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 क्या? आखिर कब लागू होगा? ये 8वां वेतन आयोग संभवतः 2027 तक लागू हो जाएगा। तब तक आप नई सैलरी स्ट्रक्चर का भी लाभ ले सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी 8वें वेतन आयोग के बारे में। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी मेरे दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अगर उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी सरकारी कर्मचारी, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और हां, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश किया करूंगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगला वीडियो जल्दी ही आ रहा है आपकी और अन्य जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।